कभी सोचा है कि अगर अचानक कोई जादुई चीज हाथ लग जाए तो उसका क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो असल में हमारे अंदर छिपे इंसान को बाहर ले आता है। आज हम ऐसी ही दो कहानियों पर बात करेंगे। ये कहानियां हमें बताती हैं कि कैसे अचानक मिली दौलत या कोई शक्ति हमारे असली चरित्र का आईना बन जाती। तो सवाल यही है कि क्या कोई जादुई तोहफा किसी की किस्मत बदलता है या फिर बस उसके असली चेहरे से नकाब हटा देता है? क्या वो हमें एक नया इंसान बनाता है या फिर हमारे अंदर जो पहले से ही मौजूद है उसे दुनिया के सामने लाता है? चलिए इन कहानियों के जरिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। इन कहानियों को ठीक से समझने के लिए हम सबसे पहले किरदारों की मुश्किल भरी जिंदगी को देखेंगे, फिर जानेंगे कि कैसे उनकी जिंदगी में जादू आता है और ये जादू कैसे उनके चरित्र की परीक्षा लेता है। इसके बाद हम देखेंगे कि लालच का साया कैसे पड़ता है और आखिर में किस्मत किसके साथ क्या करती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही कहानियों की शुरुआत एक ही जैसी है, गरीबी और मुश्किलों से भरी हुई। हमारे दोनों मुख्य किरदार अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। एक कहानी में है नर्मदा, एक बूढ़ी दादी जिन्हें उनके बेटे बहू ने पोते रिंकू के साथ बेसहारा छोड़ दिया है। हालत इतनी खराब है कि वो दाने दाने को मोहताज हैं। और दूसरी कहानी है अजय की, एक नौजवान जो अपने माता पिता को खोने के बाद एकदम अकेला पड़ गया है। जिंदगी इतनी मुश्किल है कि घर का टूटा फूटा चूल्हा भी ठीक नहीं करवा पा रहा। मतलब दोनों की जिंदगी में उम्मीद की कोई किरण ही नहीं बची है। और ठीक तभी जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, कहानी में एक जादुई मोड़ आता है। एक ऐसी घटना होती है जो इन दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखती है। जरा सोचिए, छोटा सा रिंकू नदी किनारे मिट्टी से रोटियां बनाकर खेल रहा है। तभी वहां एक भूखा अजनबी आता है। रिंकू अपनी मासूमियत में उसे वही मिट्टी की रोटी खाने को दे देता है। वो अजनबी असल में भेस बदले हुए एक देवता थे। वो रिंकू की इस दयालुता से इतने खुश हुए कि उसे तोहफे में एक जादुई हीरो से जड़ा चम्मच दे दिया। और ये कोई मामूली चम्मच नहीं था, ये किसी भी खाने का स्वाद 100 गुना बढ़ा सकता था। अब अजय की कहानी थोड़ी अलग है। उसे कोई तोहफा नहीं मिलता, बल्कि वो तो मेहनत करके खुद एक मिट्टी का चूल्हा बनाता है। लेकिन एक दिन उसे एक बड़ी अजीब सी बात पता चलती है। इस चूल्हे पे रखा बर्तन कभी खाली ही नहीं होता। मतलब जब तक बर्तन चूल्हे पे है उसमें से खाना खत्म ही नहीं होता। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। और यहीं से असली खेल शुरू होता है। जब किसी को इतनी बड़ी ताकत मिलती है तो वो उसका इस्तेमाल कैसे करता है, अपनी भलाई के लिए या दूसरों की भलाई के लिए? यही वो मोड़ है जहां उनका असली चरित्र सामने आता है। अब देखिए नर्मदा ने क्या किया, ये वाकई सोचने वाली बात है। जब गांव के प्रधान को पता चलता है कि चम्मच हीरो का है तो उसे लगता है कि नर्मदा अब अमीर बन जाएगी। लेकिन नर्मदा का ध्यान हीरो पर था ही नहीं। वो तो बस उस चम्मच से बने खाने का अद्भुत स्वाद सबके साथ बांटना चाहती थी। उसके मन में लालच का तो ख्याल तक नहीं आया। और बिल्कुल नर्मदा की तरह ही अजय भी सोचता है। वो अपने जादुई चूल्हे से पैसे कमाने के बारे में एक पल भी नहीं सोचता। उसका तो बस एक ही मकसद था, गांव के हर भूखे और जरूरतमंद इंसान का पेट भरना। और वो हर दिन लोगों को मुफ्त में खाना खिलाने लगता है। इससे पता चलता है कि दोनों के दिल कितने बड़े थे। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, जहां अच्छाई है वहां बुराई भी आती है। अब बात करते हैं उन किरदारों की जिनके दिलों में अच्छाई की जगह लालच और जलन ने ले ली थी। नर्मदा की कहानी में ये किरदार है उसकी पड़ोसन निर्मला। याद है, वही निर्मला जिसने एक दिन नर्मदा को खाना देने से भी मना कर दिया था। अब जैसे ही उसे जादुई चम्मच के बारे में पता चलता है, वो जलन की आग में जलने लगती है और वो इतना नीचे गिर जाती है कि एक मासूम बच्चे रिंकू पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर सबके सामने उससे वो चम्मच छीन लेती है। और अजय की कहानी में एक काम करता है उसका अपना दोस्त जय। जैसे ही उसे जादुई चूल्हे का राज पता चलता है, उसकी आंखों में लालच की चमक आ जाती है। वो अजय की नेकी को बेवकूफ़ी बताता है और कहता है, अरे पागल, ये लोगों की मदद करना छोड़, चल एक होटल खोलते हैं और मालामाल हो जाते हैं। लेकिन जय का लालच बस यही नहीं रुकता। वो अजय पर और ज्यादा पैसा कमाने के लिए दबाव डालता है, यहां तक कि एक और जादुई चूल्हा बनाने के लिए कहता है। और जब ये कोशिश नाकाम हो जाती है तो जय का असली चेहरा सामने आ जाता है। वो दोस्ती की सारी हदें पार करके अपने ही दोस्त अजय को धोखा देता है और असली जादुई चूल्हा चुरा लेता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। ये वो हिस्सा है
जो सिखाता है कि अच्छे काम का नतीजा अच्छा और बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है। देखिए किस्मत का खेल कैसा है। निर्मला जैसे ही उस चोरी के चम्मच से कुछ खाती है, उसका मुंह ऐसे जलता है मानो उसने 10 मिर्ची एक साथ खा ली हो। और जय जो चूल्हा चुराकर भागता है, उसे बाद में पता चलता है कि वो तो नकली है। दूसरी तरफ नर्मदा का छोटा सा खाने का ठेला पूरे गांव में मशहूर हो जाता है और अजय असली जादुई चूल्हा अपने पास रखकर शांति से लोगों की सेवा करता रहता है। तो अगर हम पूरी कहानी को एक नजर में देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। नर्मदा और अजय का मकसद दूसरों की मदद करना था, इसलिए उन्हें कामयाबी और मन की शांति मिली। वहीं निर्मला और जय लालच में अंधे थे, इसलिए उनके हाथ सिर्फ दर्द और नाकामी लगी। इससे एक बात तो साफ है, किस्मत हमारा चरित्र नहीं बनाती, वो तो बस दुनिया को हमारा असली चेहरा दिखाती है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि असली जादू न तो उस चम्मच में था और ना ही उस चूल्हे में। असली जादू तो उन किरदारों के फैसलों में था, उनके चुनाव में था। ये कहानियां हम सबके सामने एक गहरा सवाल छोड़ जाती हैं। जब हमारे पास मौका होता है तो हम क्या चुनते हैं? क्योंकि दिन के आखिर में हमारे फैसले ही हमारी पहचान बनते हैं।